अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी की अच्छे नताइज बरामद हो रहे। गणेश त्योहार के दौरान बरकरारी अमन के लिए सख्त इक़दाम। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा, 10 रोजा गणेश त्योहार के दौरान पुलिस के सख्त सयानती इंतजाम किए जा रहे। गुंडा शरपसंद अनासिर और रॉडी शीटर्स को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उन्हें पाबंद अहद बनाया गया। दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी का जायजा लेने पीर को अहम इजलास। वुज़रा, कलेक्टर्स और हुकाम की शिरकत। चीफ मिनिस्टर KCR की खुसूसी दिलचस्पी। CPI कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर K नारायणा ने 17 सितंबर सखूत हैदराबाद को BJP से मजहबी रंग देने का आयद किया इल्जाम और कहा, इस जदोजहद से BJP का कोई ताल्लुक नहीं और न BJP ने तहरीक में हिस्सा लिया था। तेलुगु फिल्म अदाकार साई धर्म तेजा सड़क हादसे में जख्मी। दुर्गम चेरू में वाक़े केबल ब्रिज पर स्पोर्ट्स बाइक को तेज रफ्तारी से चलाने के दौरान हादसे का शिकार। तेलुगु रियासतों के हर शख्स के दिल में तेलुगु देशम। चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना में अवामी मसाइल पर जदोजहद का मशवरा। NTR भवन में सदर तेलुगु देशम का इस्तकबाल। डिजिटल अदायगियों के मामले में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में सहरे फहरिस्त मुकाम। रियासत तेलंगाना में 44% आबादी डिजिटल पेमेंट्स के जरिए लेन देन कर रही। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम, तीसरी लहर का साइंसी सबूत नहीं। मास्क व समाजी फासला बरकरार रखने का मशवरा। डायरेक्टर CCMB डॉक्टर विनय का बयान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर है। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रनगुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने कहा है कि हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल को फरोग देना चाहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल की हौसला अफजाई के लिए कई इक़दाम किए जा रहे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी के अच्छे नताइज बरामद हो रहे, जिसकी वजह से रियासत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की खरीदारी में इजाफा दर्ज किया जा रहा। अजय कुमार ने कहा कि मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल में इजाफे को देखते हुए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से इस शोबे पर तवज्जो मबजूल की गई है। इस मौके पर भी अजय कुमार ने MG ऑटोमोबाइल्स की जानिब से तैयार करदा 7 सीटर और 5 सीटर पैसेंजर व्हीकल्स की नकाब कुशाई की। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के तीनों कमिश्नरेट हुदूद में
गणेश चतुर्थी त्यौहार का मजहबी व रिवायती जोश व खरोश के साथ आगाज हो चुका है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने कहा है कि 10 रोजा गणेश त्यौहार के दौरान पुलिस के सख्त सलामती इंतजाम किए जा रहे। गुंडा शरपसंद अनासिर और रॉडी शीटर्स को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उन्हें पाबंद अहद बनाया गया है। पुराने शहर में जायद पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स, ज्वाइंट और एडिशनल कमिश्नर से अपने इलाकों में चौकस व मुतहरिक रहने की ख्वाहिश की। साइबराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट में भी रॉडी शीटर्स और शरपसंद अनासिर की सरगर्मियों पर करीबी नजर रखी जा रही। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 4 मंडलों में दलित बंधु स्कीम पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अमल की तैयारी के लिए आला सतह इजलास तलब किया। इजलास पीर को 2:30 बजे दोपहर प्रगति भवन में मुनाकिद होगा। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में 4 मंडलों में दलित बंधु स्कीम पर अमल का ऐलान किया था, जिनमें चिंताकनी, मधेरा असेंबली हलके, तिरमलगिरी, तोंगातुर्ती, चाराकुंडा मंडल, अचमपेट और निजाम सागर जोकल असेंबली हलके शामिल हैं। हुजूराबाद हलके में दलित बंधु स्कीम के अलावा मज़कूरा 4 हलकों के मंडलों में स्कीम पर अमल किया जाएगा। इजलास का मकसद तमाम तयशुदा मंडलों में स्कीम पर यकसा अमल को यकीनी बनाना और अहदेदारों को इलेक्शन प्लान की तैयारी की हिदायत देना है। इजलास में वुज़रा के अलावा जिले परिषद सदुनशीन, खम्मम, नलगुंडा, महबूबनगर और निजामाबाद कलेक्टर्स, मुधेरा, तोंगातुर्ती, अचमपेट, कलवाकुर्ती और जोकल हलकों के अरकान, वजीर समाजी भलाई के ईश्वर, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, सेक्रेटरी SC डेवलपमेंट राहुल बोजा, फाइनेंस सेक्रेटरी रामकृष्णा राव और दीगर शिरकत करेंगे। CPI कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने 17 सितंबर सख़ुत हैदराबाद को BJP से मजहबी रंग देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि इस जद्दोजहद से BJP का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही BJP ने तहरीक में हिस्सा लिया था। सिर्फ सियासी फायदे के लिए BJP 17 सितंबर का इस्तेहसाल कर रही, जिसकी CPI मजम्मत करती है। डॉक्टर नारायणा ने 17 सितंबर के मुजाहिदीन को वजीफा देने का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने मंशियात स्कैम मुजरिमीन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि मोदी ने दहशतगर्दी को रोकने, मंशियात माफिया का खात्मा करने और बैरूनी ममालिक में मौजूद काले धन को वापस लाने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। तेलुगु फिल्म अदाकार साई धर्म तेजा सड़क हादसे में जख्मी हो गए। दुर्गम चेरू में वाक़े केबल ब्रिज पर स्पोर्ट्स बाइक को तेज रफ्तारी से चलाने के दौरान वो हादसे का शिकार हो गए। हादसे में टॉलीवुड अदाकार के सर और सीने पर शदीद चोटें आई, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। अदाकार के साथ मौजूद अफराद और मुकामी अवाम ने उन्हें एक खानगी दवाखाने मुंतकिल किया, जहाँ वो ज़ेर इलाज है। बताया जाता है कि वो गुज़िश्ता रोज गणेश चतुर्थी के मौके पर तफरीह के लिए केबल ब्रिज आए थे और मोटर बाइक चलाने के दौरान हादसे का शिकार हो गए। बादजा पुलिस की जानिब से उन्हें तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर उनके खिलाफ एक केस भी दर्ज किया गया है। सदर कौमी तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हर तेलुगु शख्स के दिल में तेलुगु देशम पार्टी मौजूद है और दोनों रियासतों में अवाम तेलुगु देशम के साथ है। चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद के NTR ट्रस्ट भवन में पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने विनायक चतुर्थी के ज़िमन में खुसूसी पूजा में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी का मजबूत केडर है। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी बेहतर अंदाज में काम कर रही। उन्होंने कहा है कि वो तेलंगाना में पार्टी की सरगर्मियों को वसअत देने के लिए इक़दाम कर रहे। उन्होंने मुकामी कायदीन की सताइश की और उन्हें अवामी मसाइल पर जद्दोजहद करने का मशवरा दिया। डिजिटल अदायगियों के मामले में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में सरफहरिस्त मुकाम हासिल हुआ है। रियासत तेलंगाना में 44% आबादी डिजिटल पेमेंट्स के जरिए लेन देन कर रही। मुल्क भर में नक़द रकम की अदायगियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से घटाते हुए डिजिटल अदायगियों की हौसला अफजाई कर रही। 2016 से इस पर अमल आवारी का आगाज हो गया है। बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन्स का चलन आम हो गया है। साथ ही हाई स्पीड डाटा दस्तियाब होने से भी डिजिटल लेन देन में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मरकजी हुकूमत की जानिब से बड़ी करेंसी को मनसूख करने और कोरोना बहरान और लॉकडाउन की वजह से भी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स में जबरदस्त इजाफा किया गया है। 5 साल के दौरान हुए कारोबार लेन देन के अलावा दूसरे उमूर पर जारी हुई फोन पे बिल्स और
हेड ऑफ द प्रोग्रेस की रिपोर्ट में इसका इंकशाफ हुआ है। यूपीआई के जरिए जारिया साल जुलाई तक 324 करोड़ रुपए की अदायगियां हुई हैं, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक खातून ने अपने ही शौहर पर इल्जाम लगाया कि उसका शौहर उसे मारता पीटता है और उस पर जुल्म व ज्यादती करता है। इसकी इतला मिलने के बाद खातून के भांजे ने एतराज जताया, जिसके बाद खातून के शौहर ने बरहमी का इजहार करते हुए खातून के भांजे पर भी कातिलाना हमला कर दिया, जिसके खिलाफ खातून ने बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में जाके एक शिकायत दर्ज करवाई। देखिए मुतासरा का क्या कहना है। पकड़ लिए, गला दबा दिए, गला दबाते कि मैं भी ढकल दिया भाई, गला दबाए तो ढकल दिया थे कि उनके 2-3 भाई आ गए। एक भाई वहाँ चिकन बेचता तल के, वो चिकन की एक जना तरकारी बेचता, उन्हें बंडा उठा के सर पे मार दिया 2 किलो का। और उन्हें तेल, वो चिकन तलता वाला क्या कर रहा, ढकल के तेल करने ले गया, इसमें डाल देता हूँ तेरे को, यहीं झारा डाल के यहीं सुला देता हूँ बोल के ऐसा धमकी देने। बशीर भाई के भाई खलील खयूम तीन जने हैं लोग। 3 जने मिलके मारे। 3 जने 2 जने पकड़े, बशीर भाई मारे। बशीर भाई आपके अंकल है? अंकल है। क्या काम करते हैं? तरका भाजियाँ बेचते हो। ठीक। मेरे को मेरे शौहर है माँ, मेरे को ना घर में बहुत टॉर्चर था, बहुत परेशानी, लड़ना झगड़ना बहुत हो रहा था। तो मेरे को मारे उन्होंने, मार के 2 दिन हुआ तो मैं मार के भाग गए उन्होंने। रात के 12 बजे तक मेरे बहन आके इंतज़ार करे, उन्होंने नहीं आए तो मेरे को ला लिए घर पे। उन्होंने घर पे ला लेके क्या करे, आज फ़ोन करे सुबह में उनको, फ़ोन करके बोले क्या हुआ बशीर आना था। उनका नाम बशीर है, तरकारी का कारोबार करते हैं, शाहीन नगर में रहते उन्होंने, ससुराल है वो मेरा, वहाँ करके दिए मेरे को शाहीन नगर में। तो उन्होंने क्या करे मालूम, मार के भाग जाने की वजह से मेरे को मेरे बहन के घर को आना पड़ा। तो मेरे बहन का वहाँ पे घर है, उन्होंने गए हुए थे काम से, तो उन्होंने रास्ते में मिले। तो क्या हुआ, मैं आना था, जोरू बच्चों को लेके जाना था, 4 बच्चे हैं तुम्हारे। और बोले सो कहीं को छोड़ते अपनी जोरू को, मारे कि क्या करे कि आओ बोल के बोले। तो बच्चे को तू कौन होती, इनके जो बशीर के बाबा है हमारी बहन को गंदे गालियाँ देना चालू कर दिए। जुम्मा की मंडी रहती है आज। बशीर मेरा हस्बैंड है। कहाँ रहते आप? शाहीन नगर में रहती हूँ मैं। हाँ शाहीन नगर में जी। मेरे को मारे मेरे को मेरे जख्मा मेरे को मार के 3 दिन हो गया। ये फ़ोटो है इनकी, मेरे को मार के 2-3 दिन हो गया। तो मेरी बहन आ रहे तो उनको मिल गए रास्ते में, उन्होंने मिलने से पूछे उन्होंने, देखो माँ जोरू बच्चों को ला लो, 3 दिन से घर में वहाँ है, आके ले लेके जो मारे की तोड़े की ख़त्म हो गया ना। बोले तो उनके बाप उन्होंने नहीं लाते, उन्हें पागल हो गई, 2-2 दिन को भाग जाती, कहते मैं 4 बच्चे। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस के 220 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,61,006 हो गई। गुज़िश्ता रोज 338 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 6,51,763 हो गई। गुज़िश्ता रोज एक शख्स की कोरोना से रियासत तेलंगाना में मौत हुई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,892 हो गए।
आदिलाबाद में गुज़िश्ता रोज कोरोना के 3 नए केसेस दर्ज हुए। वहीं भद्रादरी, कोत्तागुड़म में 9, जीएचएमसी में 71, जगतियाल में 6, जनगांव में 3, जयशंकर भोपालपल्ली में 0, जोगुलांबा गढ़वाल में 0, कामारेड्डी में 0 और करीमनगर में 11, खम्मम में 12, कुमरम भीम आसिफाबाद में 1, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 4, मेदक में 1, मिर्चल मलकाजगिरी में 8, मुलुगु में 4, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 17, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 1, पेद्दापल्ली में 7, राजना सिरसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 12, संगारेड्डी में 2, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 7, विकाराबाद में 0, वनपट्टी में 1, वरंगल रूरल में 9, वरंगल अर्बन में 11 और यदाद्री भोंगिर में 4 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत के खिलाफ सीबीआई से शिकायत की है। जिले रंगारेड्डी के कोकापेट और खानममेट के सरकारी अराजियत के हराज की जांच करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने सीबीआई से नुमाइंदगी की। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्लियामेंट के नॉर्थ ब्लॉक में सीबीआई के डायरेक्टर से इस सिलसिले में मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि कोकापेट में सरकारी अराजियत की हराज के जरिए हजारों करोड़ रुपए का सरकारी खजाना को नुकसान किया जा रहा, इसकी मुकम्मल और जामे जांच की जरूरत है। उन्होंने बादशाह मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन सरकारी अराजियत को हराज के जरिए 2500 करोड़ रुपए ही हुकूमत हासिल करने का दावा कर रही। उन्होंने कहा है कि हराज के नाम पर करीबी अफराद को यह अराजियत दी जा रही, इस तरह रियासत के खजाने को वसूल होने वाले 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा। गणेश चतुर्थी तकारीब के आगाज पर प्रगति भवन में गणेश मूर्ति नस्ब करके खुसूसी पूजा की गई। चीफ मिनिस्टर केसीआर, उनकी अहलिया शोभा ने दीगर अरकान खानदान के साथ खुसूसी पूजा में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर के फर्जंद वजीर IT KTR, उनकी अहलिया शायलम्मा, फर्जंद हिमांशु, डॉक्टर अलखिया, रुकन राज्यसभा संतोष कुमार और दूसरों ने पूजा में हिस्सा लिया। दूसरी तरफ गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने खैरताबाद गणेश मंडप पहुंचकर पूजा में हिस्सा लिया। मुकामी कमेटी ने उनका मजहबी रिवायत के साथ इस्तकबाल किया। गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय व मरकजी वजीर सयाहत व कल्चर किशन रेड्डी ने खैरताबाद गणेश मंडप में पूजा की। वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव, रुकन असेंबली डी नागेंद्र व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। 45 feet Vinayaka definitely will chase the corona. That is all of us wish. And I appeal the people, be careful. God is there, but we also have to be very careful. We have to follow all the corona precautions. And my appeal in this Vinayaka Chaturthi is, who are all didn't get vaccination, please go and get the vaccination. That is the only way we can protect ourselves. And our Vinayaka, I am very much happy to see the Vinayaka. Not only Vinayaka, all the gods, Shiva, Perumal, everyone is with Vinayaka. And this 45 feet Vinayaka will bless all the sisters and brothers, elders of this Telangana. And from today, this is a grand inauguration, and I appreciate the Daru Nagindran Garu, MLA Garu, for organizing this program. Haryana Governor also joined with me in this program, and I wish you all the best. Thank you so much. From this Vinayaka Chaturthi, we will see a corona-free country. Thank you. जलपल्ली म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 20 और 21 इंदिरा रेड्डी कॉलोनी में लोगों को इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम चल रहा था। उन्हें लाइट नहीं थी। इसको देखते हुए वहीं के अवाम ने नुमाइंदा काउंसलर शेख अफजल और काउंसलर बादशाह ने साथ मिलकर अपनी दरख्वास्त एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी के पास रखी और वहां की सबिता इंदिरा रेड्डी ने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को कहा कि इस काम को अंजाम दे और वहां पर इलेक्ट्रिक जंक्शन लगाएं। इसको देखते हुए वहां की आवाम ने सबिता इंदिरा रेड्डी और काउंसलर का शुक्रिया अदा किया।
अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जलपल्ली म्यूनसिपल में 20 और 21 वार्ड में जो कट्टे के नीचे तकरीबन एक 200 से घर जायद बने हुए हैं, उन लोगों को करंट की बहुत तकलीफ़ थी। हमारे यहाँ के बाशम्मा काउंसलर साहब और मैं और हमारे यहाँ के बस्ती के चारी साहब और हमारे जितने भी यहाँ के भाई पूरे मिल के जाके हम सबिता मैडम को नुमाइंदगी करने पर अल्हम्दुलिल्लाह आज आके हमारे पास 160 वाट का ट्रांसफार्मर आ गया और वैसे ही खंबे और ये अपने वायरां खींचे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम सबिता मैडम का, क्योंकि आज हम लोग बहुत परेशानी थे, अंधेरे में सांप वगैरह आना सबको परेशानी थी और बहुत खुशी जाहिर कर रहे यहाँ के आवाम भी। और मैडम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आज यहाँ पर इतना एक अच्छा माहौल महसूस हो रहा है कि वैसे हमारे सबिता मैडम का हम एक मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ मीठे पानी की लाइन नहीं है। यहाँ पर मिशन बगरीता वालों से गुजारिश है कि यहाँ पर भी एक 200 से ज़ायद घर हैं, यहाँ पर भी वाटर लाइन लेके आना बोल के हम गुजारिश कर रहे। वैसे हम सबिता मैडम को यहाँ के आवाम के तरफ से बार बार फिर एक बार खुशी जाहिर करते हुए, और यहाँ पर तकरीबन खंबे कम हैं, यहाँ पर एक 30 से 40 खंबे और इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेंगे, उसको भी अलॉटमेंट करना बोल के हम एक मुतालबा कर रहे। वैसे हमारे करंट डिपार्टमेंट डी साहब को और ए साहब को, लाइनमैन को, और वैसे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर साहब है और यहाँ के जितने भी जो करंट के अहदेदार हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मैडम साहब के कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम हो गया। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय सबितम्मा। हुकूमत 24 घंटे मियारी बरक़ी सरबराही के दावे तो करती है, लेकिन यहाँ गैर मौलाना कटौती मामूल है और इस पर कोई तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से दिन के औकात के अलावा रात देर गए भी बरक़ी मुनक़ता होने लगी है, लेकिन कोई पुरसानी हाल नहीं है। अहम मरकजी इलाकों में बरक़ी कटौती से ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत और महकमा बरक़ी को पुराने शहर से कोई दिलचस्पी नहीं, इसीलिए वो बरक़ी मुनक़ता होने के बावजूद मसले को नजरअंदाज करते हैं। शालीबंडा, गाजीपुरा, खिलवत, फलकनुमा, मिस्रीगंज व दीगर इलाकों में रात देर गए ज़ायद अज 2 घंटे बरक़ी सरबराही मुनक़ता रही, लेकिन सरबराही बहाल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और अहदेदार फोन पर दस्तयाब नहीं है। ऐसी सूरत हाल चादरघाट, काली खबर, उस्मानपुरा की रही, जहाँ सुबह के अवलिन सातों में बरक़ी मुनक़ता होने की शिकायत है, जिसके सबब आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दोनों शहरों के अक़लियती इलाकों में बरक़ी मुनक़ता किए जाने की शिकायत हर मौसम गर्मा में हुआ करती थी, लेकिन अब ये मामूल बनता जा रहा। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से महकमे बरक़ी को इस बात की ताकीद की गई है कि वो तमाम इलाकों में 24 घंटे मियारी बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाए, लेकिन अक़लियती आबादी वाले इलाकों की सूरत हाल अबतर है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स माफ। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी की अच्छे नताइज बरामद हो रहे। गणेश त्योहार के दौरान बरकरारी अमन के लिए सख्त इक़दाम। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा, 10 रोजा गणेश त्योहार के दौरान पुलिस के सख्त सयानती इंतजाम किए जा रहे। गुंडा, शरपसंद अनासिर और रॉडी शीटर्स को मुतल्लिका पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उन्हें पाबंद अहद बनाया गया। दलित बंधु स्कीम पर अमलावरी का जायजा लेने पीर को अहम इजलास। वुज़रा, कलेक्टर्स और हुकाम की शिरकत। चीफ मिनिस्टर केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी। सीपीआई कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने 17 सितंबर सख़ूत हैदराबाद को बीजेपी से मजहबी रंग देने का आयद किया इल्जाम और कहा, इस जदोजहद से बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं और न बीजेपी ने तहरीक में हिस्सा लिया था। तेलुगु फिल्म अदाकार साई धर्म तेजा सड़क हादसे में जख्मी। दुर्गम चेरू में वाक़े केबल ब्रिज पर स्पोर्ट्स बाइक को तेज रफ्तारी से चलाने के दौरान हादसे का शिकार।
तेलुगु रियासतों के हर शख्स के दिल में तेलुगु देशम। चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना में अवामी मसाइल पर जद्दोजहद का मशवरा। NTR भवन में सदर तेलुगु देशम का इस्तकबाल। डिजिटल अदायगियों के मामले में रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में सहरे फहरिस्त मुकाम। रियासत तेलंगाना में 44% आबादी डिजिटल पेमेंट्स के जरिए लेन देन कर रही। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर का असर कम, तीसरी लहर का साइंसी सबूत नहीं। मास्क व समाजी फासला बरकरार रखने का मशवरा। डायरेक्टर CCMB डॉक्टर विनय का बयान। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।